तो भाई साहब, आप जैसे ये पौधा लाए थे नर्सरी से, तो इसको कितनी दूरी पर लगाया था? ये 15 बाई 20 के हिसाब से लगाया था। 15 बाई 20 के फीट की स्पेसिंग दी थी। और ये लगाने से पहले आपने गड्ढा खोदा था, तो वो गड्ढे का साइज़ क्या था? ये 2 बाई 2 का गड्ढा था। 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा और गहरा 2 फीट गहरा। तो लगाने के पहले उसमें मिट्टी आपके खेत की या कहीं बाहर से लाए थे, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया था आपने? नहीं, कुछ नहीं, उसमें सिर्फ गड्ढा, जैसे 2 बाई 2 का गड्ढा किया। हाँ। उसमें थोड़ी सी अपनी गोबर की खाद। हाँ। और उसमें यही खेत की मिट्टी। हाँ। और फिर जैसे पौधा रखा और कार्बन डाइऑक्साइड मैनकोजेब से थोड़ा उसमें ट्रीट कर दिया, पौधे में फंगस नहीं लगे इस हिसाब से। अच्छा। तो फिर हमने उसको 3 चीज़ें मिक्स करके और पौधा लगा दिया। तो यहाँ पे जैसे ये सिंचाई का साधन ड्रिप का है, तो आपने पूरे खेत में ड्रिप बिछाई थी पानी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ड्रिप सिस्टम से के द्वारा ही, क्योंकि हर पौधे को पानी देने में मैन पावर भी ज़्यादा लगता है, खर्चा भी ज़्यादा लगता है, तो हमने उसमें ड्रिप सिस्टम के द्वारा ही लगाया उसको। और मैं जैसे देख रहा हूँ कि जितने अपने चंदन के पौधे लगे हुए हैं, उतने चंदन के पौधों के पास में ये तुअर का पौधा लगा हुआ है। इसका लॉजिक क्या है? ये जो आपको बता दें कि ये चंदन का पौधा परजीवी पौधा है। अच्छा। ये इसके बारे में जानकारी होना चाहिए जो भी चंदन का पौधा लगा रहा है। ये पौधा खुद भोजन नहीं बनाता। अच्छा। ये पौधा परजीवी है, तो ये पौधा अपनी जड़ें दूसरे पौधों की जड़ों में घुसाता है और उसमें से नाइट्रोजन और जो उसको चाहिए पोषक तत्व, उसके पोषक तत्व, हाँ, वो इससे ग्रहण करता है। तो एक तो जैसे अपन लगाते हैं उस टाइम में नर्सरी से इसमें एक लाल चमेली करके आती है, वो नर्सरी वाले पहले से ही उसमें कंप्लीट वो लगा के। अच्छा, जो उसमें पॉलीथीन में जो पैक रहता है उसमें ही आता है साथ में लगा हुआ? चंदन का पौधा भी आएगा और वो चमेली का पौधा भी आएगा, 2 पौधे साथ में रहते हैं। साथ में आएंगे। अच्छा, तो वैसे ही पूरा लगाना है। हाँ। तो 1 साल तक तो वो चमेली का पौधा उसको सपोर्ट करेगा, उसकी जड़ों को। उसके बाद में प्लस 1 साल के बाद में अपने ये तुअर जैसे है, हर पौधे से आसपास कुछ दूरी पे चारों तरफ 1-1, 2-2, 3-3 जिस हिसाब से भी लगा सके जगह के हिसाब से अपन को तुअर के पौधे लगाना पड़ता है, ताकि फिर ये पौधा ये तुअर की जड़ में अपनी जड़ें डाल के और उसके सपोर्ट ले लेता है। मतलब होस्ट प्लांट का यूज करता है। ये होस्ट प्लांट है। हाँ, ये होस्ट प्लांट का इसका उपयोग करेगी, इसकी जड़ें चंदन के पौधे की। तो ये इसके बाद में जैसे ये तुअर का पौधा खत्म हो जाएगा, इसकी एक निश्चित उम्र है। उसके बाद में फिर होस्ट प्लांट के लिए हम क्या करेंगे? ये जैसे 1 साल तक तो वो चमेली का है, उसके बाद में तुअर फिर काम करेगा। फिर 2 साल के बाद में ये जैसे अभी 2 साल का पौधा हो गया है, अब इसमें अपन को आवश्यकता है इसमें एक जबरदस्त होस्ट प्लांट की, जो इसको लंबा सपोर्ट दे सके। तो इसके लिए अपन को 2 पौधों के बीच में एक सुरू करके आता है पौधा, वो सुरू का पौधा लगाना पड़ता है। तो वो पौधा और ये पौधा साथ में, उसको भी बराबर पानी वानी सब कंटिन्यू, खाद पानी उर्वरक सभी प्रकार के उसको देना पड़ेगा। का पौधा जैसे ग्रोथ करेगा वैसे वैसे चंदन का पौधा भी ग्रोथ करेगा। तो उसकी एक निश्चित उम्र रहती है कि चंदन का पेड़ जितने टाइम का रहता है उतने टाइम के लिए वो भी रहता है, बराबर रहेगा। लेकिन उसमें क्या है, शुरू का पौधा भी कुछ टाइम में जैसे बहुत ज्यादा फैल गया तो इसमें छांव डालेगा तो उसको प्रभावित करेगा, इसलिए उसकी फिर कटिंग करनी पड़ती है, कटाई छटाई अनिवार्य है उसकी। और उसके बाद में जैसे मान लो कि इसमें जैसे स्पेसिंग आपने बताया कि 15 बाई 20 फीट की स्पेसिंग दी जाती है, तो उसके बीच में हमारे किसान भाई और भी इंटरक्रॉपिंग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पूरे साल भर खेत खाली रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इसमें ये लगाया है सोयाबीन। मैंने फर्स्ट साल जो पहले साल लगाया था चंदन, तो उसमें करीबन अपना 2.5 एकड़ का था, उसमें अपने 250 से 300 के लगभग में पौधे बैठे थे। मैंने उसमें बीच में जैसे 15 बाई 20 का है, तो 20 फीट तो पौधे से पौधे की दूरी है, 15 फीट कतार है, तो उसमें आप 15 फीट में एक सोयाबीन की सीड ड्रिल आराम से चल जाती है और बीज डल जाता है। सोयाबीन का उत्पादन भी कम से कम 15 से 20 क्विंटल मिला था प्रति वर्ष निकला। 1 हेक्टेयर का। तो इसमें रबी के सीज़न में भी कुछ दूसरी फसल इंटरक्रॉप में उपयोग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रबी के सीज़न में अगर आपके पास पर्याप्त पानी है तो आप
चना ले सकते हैं, आप कुछ भी सब्जी वाली फसल लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, या कुछ खीरा लगा सकते हैं, जो भी आप आपके हिसाब से जो भी आप सुविधा उचित हो आप उस हिसाब से फसल कर सकते हैं उसमें। तो ये जैसे हमारा पौधा अभी 2 साल का हो चुका है और अभी तीसरे साल में हम इसमें शुरू के प्लांट्स का प्लांटेशन करेंगे, तो इस पौधे में अभी तो स्वस्थ नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें इंसेक्ट पेस्ट या किसी रोग का प्रभाव देखा जाता है? अभी तो इसमें देखो कुछ ऊपर से डालने का स्प्रे का कोई रोल नहीं है, ये तो एकदम नेचुरली पौधा है, जंगली पहाड़ी पौधा है, हमेशा ये तो जंगलों में पैदा होता है, तो जंगली पौधा है, तो कोई इसमें कोई मच्छर या कुछ ऐसे सकिंग पेस्ट या कुछ ऐसे अटैक होता नहीं, एकदम स्वस्थ रहता है। बाकी इसमें एक वो लकड़ी बोरर जो रहता है, हाँ, वुड बोरर, वो उसका अटैक हो सकता है, बड़ा होगा तब, लेकिन अभी तो फिलहाल में अपन ने जो कार्बन डाइऑक्साइड मैंकोजेब से इसको जो हाँ फंगस का ट्रीटमेंट तो आपने कर दिया है, लेकिन इंसेक्ट पेस्ट के लिए साल में एक बार उससे कर सकते हैं आप। इंसेक्ट पेस्ट है उसके लिए हम क्लोरोपाइरीफास या कार्बोफ्यूरान उपयोग कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद में जैसे ये पौधा मोटा हो जाता है तो इसमें बोर्डो पेस्ट रहता है, उसमें क्लोरोपाइरीफास मिलाकर उसको यदि लेप कर दिया जाए तो इसमें जैसे दीमक का वुड बोरर रहता है, दीमक रहता है ना, तो उससे वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, वो चिपचिपा चूँकि बन जाएगा और उसके टच में जैसे ही आएगा तो वो उसका कंट्रोल हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये भी हम उपयोग कर सकते हैं उसमें। ये अभी जैसे बारिश है तो अभी इसमें से बहुत सारी टहनियाँ निकल आई, इसको अपन को साफ करते रहना पड़ेगा। ये इसको पौधा हमेशा ये खड़ा चलना चाहिए। अच्छा, ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ये ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये शाखाओं को छटनी अपने को करनी पड़ेगी समय समय से, और ये सीधा जैसे हमारा सागौन का पेड़ रहता है बिल्कुल वैसे खड़ा चलना चाहिए। तो इसमें सिंचाई का क्या प्रावधान करना पड़ता है? सिंचाई बारिश में तो कोई दिक्कत नहीं रहती, बारिश होती रहती है तो ये पर्याप्त नमी रहती है, लेकिन थोड़ा बारिश का महीना गया उसके बाद में इसमें 15-20 दिन में पानी चलाना पड़ता है। और फिर इसमें जैसे इंटरक्रॉप भी लेते हैं, जैसे सोयाबीन लिया तो सोयाबीन तो बारिश का है तो ठीक है, लेकिन बारिश के बाद में अपन ने फिर चना डाला, तो चने में अपन पानी चलाते हैं तो वैसे नमी इसको भी मिल जाती है, लेकिन इसको भी ड्रिप से 15-20 दिन में चलाते रहना चाहिए। और जैसे मान लो चने की फसल, अपनी रबी की फसल मार्च में कट जाती है जनरली, तो अप्रैल मई में इसकी देखभाल की कैसी आवश्यकताएं पड़ती हैं? हाँ, बस वो ये आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बारिश का महीना और ठंड का महीना ये तो आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन जब जो गर्मी के 2-3 महीने रहते हैं उसी समय में इस पौधे को देख रेख और इसकी मतलब जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये मान के चलो कि इसका देख रेख उसी टाइम में थोड़ा विशेष करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि अपना जो 1 साल या 2 साल तक अपन ने जितनी मेहनत इसमें करी है, आखिरी के अगर अपन ने गर्मी में मई जून के महीने में अगर इसकी पानी की उचित व्यवस्था नहीं करी तो उस टाइम में अपन को थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो कुछ पौधे सूख सकते हैं, इसलिए 2-3 महीने थोड़ा सतर्क रहो और उसमें पानी की उचित व्यवस्था, मतलब ये 3 साल तक हमको पानी उसको कंटिन्यू मिलना चाहिए। हाँ, किसी प्रकार का गैप नहीं जाना चाहिए। और 3 साल के बाद में जब इसकी जड़ें ज़्यादा दूरी तक फैल जाती है तो यह स्वतः ही जो ज़मीन में नमी रहती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और भोजन तत्व भी ग्रहण करती रहती है। तो इसमें खाद एवं उर्वरकों का भी प्रावधान रहता है? अभी तो देखो हमने तो कुछ ऐसे इसमें रासायनिक कुछ दिया नहीं, क्योंकि हमें जहाँ तक ज्ञात है कि ये एक जंगली पौधा है, तो हमने उसको नेचुरली हिसाब से ही थोड़ा उसमें केचुए का खाद और अपना ये गोबर का खाद सिर्फ वही ट्रीट किया है, उसमें शुरू में डाला है। बाकी उसके हिसाब से अभी तो इसमें ये रासायनिक या ये कोई खाद अभी हमने चलाया नहीं, क्योंकि अपना जैसे ये औषधीय पौधा है और लंबे समय का पौधा है, और हम कमर्शियली यदि इसकी फार्मिंग कर रहे हैं तो आप किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें प्रति वर्ष करीबन 5 साल तक आपको 100 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास मिलाकर थाला बनाकर इसमें
देना चाहिए और 1 टोकरी अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद जो कि रोग ग्रसित न हो, उसमें किसी प्रकार का वाइट ग्रब या दीमक का आक्रमण न हो, वरना हमारे पौधे को वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए उसको हम ट्राइकोडर्मा से यदि ट्रीटेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग यदि कर रहे हैं तो पौधे की बढ़वार हमको टाइम टू टाइम चाहिए और अच्छी बढ़वार चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे अनिल भाई बता रहे हैं कि जंगली प्रजाति तो है, लेकिन जंगली प्रजाति में किसी प्रकार की उम्र का बंधन नहीं रहता है। तो हमको यहाँ कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो हमको हर स्टेज पर इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो अनिल भाई, उसके अलावा इसको जैसे हमारे ये मेड़ के साइड में लगाया है, आपके खेत में भी लगा हुआ है, तो उसमें ज़मीन का विशेष ख्याल रखा जाता है, कैसी ज़मीन में लगाना चाहिए इसको? वैसे तो हमने इसको हल्की ज़मीन में लगाया है जिसमें पानी नहीं रुके, जैसे बारिश का पानी हो तो ठहरना नहीं चाहिए, निकल जाए, ऐसी ज़मीन में लगाया है। तो मतलब भारी जमीन जहाँ पे पानी का ठहराव होता हो, पानी रुकता हो, जल भराव की जहाँ पर समस्या है, वहाँ पे इसको नहीं लगाना चाहिए, वरना इसमें जड़ सड़न की समस्या पैदा हो सकती है। तो इसकी सुरक्षा के लिए, जैसे अनिल भाई ये पौधा बहुमूल्य है, तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ता है? अभी तो देखो सुरक्षा के हिसाब से अभी थोड़ी कुछ विशेष ज़्यादा हमने कुछ व्यवस्था की नहीं है, लेकिन ये पौधा अभी इसका कम से कम 7-8 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है पौधे की, क्योंकि ये 7-8 साल तक तो ये इतना इसमें कीमत आएगी नहीं कि कोई भी इसको चुरा के ले जाए। 7-8 साल के बाद में फिर इसकी अपनी जवाबदारी भी बढ़ेगी, देखरेख भी बढ़ेगी। इसका विशेष हमारे बीच में आज अनिल भाई आए और उनको बहुत नॉलेज है इस क्षेत्र में, ये बहुत टेक्निकल फार्मर के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपका धन्यवाद अनिल भाई, आपने हमको समय दिया और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। और यदि ज़रूरत पड़ी तो हमारे किसान भाई किसी प्रकार का सवाल जवाब कमेंट से करते हैं तो हम आपसे संपर्क में रहेंगे। धन्यवाद सबको, धन्यवाद किसान भाइयों को। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।